लेत सदा सुधि दीन के, लेत सदा सुधि दीन के, सहज दया के धाम, जननी जनक सतसंग के, श्री प्रभु सीताराम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका, सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब आ जन्मूं इस जग में, पद पंकज के पास रहूं। श्री अयोध्या नंदन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए महाराज अयोध्या अतिशय पावन नगरी है। सूर्यवंश का और इस पृथ्वी का प्रारंभ ही अयोध्या नगरी से हुआ है। महाराज मनु नभग नाभाग आदि अम्बरीश सगर विवस्वान महाराज रघु अज दशरथ आदि परम धर्म धुरंधर धर्म धुरीन सम्राट प्रगट भय महाराज अयोध्या में। धरा को संचालन करने का सामर्थ्य अयोध्या में था, लेकिन एक अपेक्षा मोटे से मोटे चक्रवर्ती सम्राट को भी चिंता में भर देती है। क्यों? जगत में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी मात्र अतिशय दरिद्र हो, अतिशय कनिष्ठ हो या साक्षात चक्रवर्ती सम्राट हो, 5 तत्व से तो बनेगा ही। 5 तत्व ही रचना करेंगे। महाराज दशरथ उस परम पवित्र बेला की प्रतीक्षा करते हैं, अपने कुल देवताओं का स्मरण करते हैं, रंगनाथ जी को बार बार ध्यान करते हैं। प्रभु ये पवित्र बेला, श्रेष्ठ बेला आई है, इस बेला का कब शुभ समाचार मिले। बाबा तुलसी जी लिखते हैं, जैसे ही दासी ने समाचार दिया, महाराज दशरथ ने अपने कानों से जैसे ही ये सुखद समाचार सुना, बाबा लिखते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनिका, 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 महाराज दशरथ जी ने जैसे ही कानों में ये सुखद समाचार सुना, आनंद 3 प्रकार का होता है।
एक केवल आनंद। यहां पर बाबा ने लिखा है महाराज दशरथ जी को ब्रह्मानंद हुआ। ब्रह्मानंद आनंद की पराकाष्ठा है, आनंद की पराकाष्ठा है, आनंद का शिखर है ब्रह्मानंद। आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद बाबा ने आगे बड़ा सुंदर वर्णन किया है। महाराज दशरथ जी के भीतर अंतःकरण में ब्रह्मानंद क्यों समाया। महाराज संपूर्ण शरीर रोम रोम प्रफुल्लित हुआ, आनंद में भर गए बाबा दशरथ। अयोध्या नगरी में मानो संपूर्ण नगरवासियों को आधार मिला हो। नगरवासियों को कहा मालूम कि ये तो जगत का आधार है। महाराज दूसरी दासी ने आकर के समाचार दिया, महाराज कैकेयी अम्बा ने भी पुत्र को जन्म दिया है। तीसरी दासी ने आकर के समाचार दिया। महाराज बाबा एक एक का वर्णन लिखते हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, महाराज जैसे ही सुखद समाचार मिला तो जैसे कौतुक होता है ना, कौतुक, कौतुक को क्या कहते हैं मराठी में? कौतुक। सभी जानते हैं ना कौतुक का है? काय कौतुक करते तुम्हें? कौतुक माने बाबा तुलसी जी ने आधे मराठी के शब्द रामायण में प्रयोग किए हैं। मग शब्द का, सगड़ शब्द का और यहां कौतुक शब्द का। मानो अयोध्या के संपूर्ण साम्राज्य में बाबा ने कितना सुंदर लिखा कौतुक शब्द को। कौतुक देख पतंग बुलाना, कौतुक देखी पतंगी बुलाना, कौतुक देखी पतंगी बुलाना, एक माँ से तेरी जाते न जा, एक माँ से तेरी जाते न जा, एक माँ से तेरी जाते न जा। मानो बाबा लिखते हैं अयोध्या के इस श्रेष्ठ कौतुक को देखकर जगत तो कौतुक करता है महाराज माया के वास्ते। संसारी मानुष काय वास्ते? प्रापंचिक चर्चा हो जाए तो उसे कौतुक का विषय दे देते हैं। कोई अविस्मरणीय स्मरणीय घटना घटित तो हो जाए तो कौतुक का स्वरूप दे देते हैं। बाबा लिखते हैं अयोध्या का कौतुक देखकर महाराज भगवान सूर्य भी पतंग के समान हो गए, क्योंकि सूर्य वंश के तो धर्मधुरीन अवतार लिए हैं। महाराज भगवान सूर्य भी पतंग के समान स्वतः के तेज को भी बिसर गए भगवान सूर्य। बाबा तो लग गए महाराज अयोध्या वासियों को बुलाने में।
क्यों? घर के वैदिक विधान को, कुल परंपरा को निभाना महाराज दशरथ जी की प्रथम अपेक्षा थी। बड़े वक्त के बाद भगवान ने कृपा करी है तो महाराज दशरथ जी ने नांदी मुख श्राद्ध किया। बाबा ने लिखा, नंदी मुख श्राद्ध करी जाति कर्म सब कीरा, हाटक धेनु बसे मणि, नपुत प्रण कहती। महाराज दशरथ जी ने अपना कार्य किया। जैसे ही ब्रह्मानंद छाया, आपके भीतर अतिशय आनंद हो जाए, कुटुंब में अतिशय श्रेष्ठ खुशी भर जाए, फिर भी अपनी वैदिक रीति, अपनी कुल की रीति, अपनी देव परंपरा, वर्ण परंपरा को कभी विसारना नहीं चाहिए। यदि विसार दिए परंपरा को तो जीवन जीने में नाना प्रकार की कठिनाइयां हो सकती हैं। महाराज दशरथ जी ने नांदी मुख श्राद्ध किया। नांदी मुख श्राद्ध क्या है? श्राद्ध होते हैं 5 प्रकार के। पहला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध, जो वर्ष के पर्व में होता है, उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। दूसरा एकोदिष्ट श्राद्ध। एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं जब हम एकादश गात्र का पिंडदान करते हैं और उसी पिंड के क्रम में हमने वार्षिक का पिंड जोड़ दिया, उसे एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। 12 महीने वार्षिक प्रत्येक मास जो पिंडदान हम करते हैं पितरों के निमित्त, वह पिंडदान श्राद्धिक पिंडदान होता है। परंतु कोई धर्म कार्य करने से पहले गरी महाराज यज्ञ करा, पूजन करा, देव विधान करा, पारायण करा, कुछ भी कर्म करो, नांदी मुख श्राद्ध करना आवश्यक है। नांदी मुख श्राद्ध का भाव, नांदी मुख श्राद्ध करने से महाराज घर में यदि किसी प्रकार का सूतक पातक हो जाए तो दोष नहीं लगता, चाहे जो हो जाए। आपकी पूजा कर्म में, आपके आनंद में कोई दोष नहीं लगेगा। जब कहीं भी हम कोई याज्ञिक कर्म करवाते हैं तो नांदी मुख श्राद्ध पहले कराते हैं, क्योंकि वहां कहीं कुटुंब में सूतक पातक ना हो जाए। महाराज दशरथ जी ने नांदी मुख श्राद्ध कराया, जात कर्म संस्कार किया। जात कर्म संस्कार तीसरा संस्कार है महाराज। पहला गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा जातकर्म संस्कार, चौथा श्रीमंत संस्कार, पांचवा नामकरण संस्कार, छठवां चौलकरण संस्कार, सातवां कर्णच्छेदन संस्कार, आठवां शिक्षा संस्कार, नौवां दंड संस्कार, 10वां दीक्षा संस्कार, 11वां वानप्रस्थ संस्कार, 13वां दशगात्र संस्कार, 14वां एकादशाह संस्कार, 15वां त्रयोदशाह संस्कार। एक संस्कार बीच में हमने छोड़ दिया है, वो सबको ही पता है, बीच में रहता ही रहता है, उसे कहते हैं लग्न संस्कार। लग्न संस्कार महाराज
भगवान के आगमन पर भगवान सूर्य भी अपने अवध के कौतुक को देखकर स्वयं को भुला गए, स्वयं को बिसर गए। कहते हैं मास दिवस का दिवस भाव मर्म न जाना को, मास दिवस का दिवस भाव। महाराज 1 महीने का दिन हो गया, 1 महीने का। किसी संत ने पूछा बाबा 1 महीने का दिन क्यों हो गया? सूर्य तो उदय होगा अस्त होगा, 1 महीने का दिवस कैसे? तो महाराज परिचय करा दें। जब जीवन में केवल आनंद होता है तो हमें समय का भान नहीं रहता, समय बिसर जाता, घड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, कितना बजा है क्या है, घड़ी की तरफ ध्यान नहीं जाता। और जब परम आनंद होता है तो स्वतः के शरीर की भी सुधि नहीं रहती, स्वतः के शरीर का भी ध्यान नहीं रहता, बिसर जाता। तो जब ब्रह्मानंद रहा होगा, बस यही एक विचारणीय विषय है कि महाराज क्या सचमुच 1 महीने की रात्रि और 1 महीने का दिवस हुआ? तो नहीं महाराज, रात्रि दिवस अपने क्रम में ही चलते रहे। ऐसा कोई शास्त्रीय विधान नहीं मिला कि 1 महीने का दिन हुआ। क्यों? प्रकृति का एक पल भी यदि क्रिया विहीन हो जाए, क्रम विहीन हो जाए, तो प्रकृति विनाशक बन जाएगी। और परमात्मा तो प्रकृति के स्वामी है, प्रकृति के अधिपति है। इसलिए प्रकृति अपना कार्य स्वेच्छा से नहीं, परमात्मा की अपेक्षा से करती है, इच्छा से करती है। रुकने का तो सवाल ही नहीं। महाराज 1 महीने का जो दिवस बाबा तुलसी जी ने लिखा है, इस दिवस का एक ही कारण है, एक ही उद्देश्य है और भावार्थ भी एक ही है। 1 महीने दिवस कब बीता, कब रात्रि बीती, कब दिवस बीता कब रात्रि बीती, महाराज समझ में नहीं आया। 1 महीने का दिन और 1 मास की रात्रि हो गई, समझ में नहीं आया। तो जब ब्रह्मानंद होता है तो महाराज बिल्कुल भी शरीर का क्या, काम का भी ध्यान नहीं रहता, कुछ भी ध्यान नहीं रहता। महाराज दशरथ जी के साथ साथ संपूर्ण प्रकृति के 4 गुणात्मक तत्व भी, सूर्य चंद्र भी स्वतः के स्थान में मानो स्थिर हो गए हों, ऐसा नहीं है। अयोध्यावासी 1 महीने के लिए ब्रह्मानंद में डूब गए। ब्रह्मानंद में अयोध्यावासी बूढ़े और हमारा संपूर्ण अवध आनंद में है। आइए एक बधाई गीत के साथ हम भी अयोध्या के आनंद में सम्मिलित हों। महाराज दशरथ जी बाहर बैठे और महल के भीतर दासियां, अयोध्या की नारियां और बाहर महाराज अयोध्यावासी सभी बधाई देते हैं, सभी आनंद से नाचते हुए उस समय का ध्यान ही नहीं रखते और वो समय धीरे धीरे सरकता जाता है। आइए हम आप भी सब बधाई देने के लिए अयोध्या चलें। एक गीत से महाराज दशरथ जी को बधाई दें। राम जन्म के इस आनंद का हम भी ताले सेवा करते हुए अनुभव करें, क्योंकि जब वहां आनंद रहा होगा 1 महीने का, कम से कम 5 मिनट का आनंद तो हम कर ही सकते हैं। इसलिए प्रेम से जय घोष करें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अयोध्या में परम आनंद चल रहा था, लेकिन
एक दिव्य मूर्ति का महाराज आगमन हुआ। अवध में आदमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम कहायो। अवध में आदि एक आयो। महाराज जैसे ही बाहर खड़े हुए अयोध्या में, क्योंकि बाबा भोलेनाथ तो चाहे जहां भी भगवान का अवतार हुआ हो, दर्शन के लिए बाबा गए ही गए। महाराज बाबा नारद भोले बाबा को पहचान गए। भोले बाबा ऐसा स्वरूप बनाकर आए, बाबा नारद पहचान गए। बाबा नारद मुस्कुराने लगे, बाबा कैसे आगमन हुआ? तो बोले बस क्या बताऊं, दर्शन के लिए आया था, और दर्शन तो मेरे राघव ने स्वतः से दर्शन दे दिया। बाबा भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पधारे, नारद बाबा महल के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे। क्यों? बाबा ने सुन लिया कि कैसे है भगवान की सुंदरता, तो बाबा लगाने लगे परिक्रमा बाहर। महाराज उसी वक्त महाराज दशरथ जी के महल से एक सैनिक निकला बाहर। बाबा नारद की भेंट भई। बाबा नारद ने पूछा, भैया कहां जा रहे हो? बोले बाबा समाचार देने जा रहा हूं गुरु के चरणों में, महाराज का आदेश है। अच्छा, काहे के लिए? राजकुमारों का नामकरण संस्कार करना है। बाबा ने लिखा, नामकरण कर अवसर जान में करे से अवसर जानी, नाम करने कर अवसर जानी। भूमि बोली पर ये मुनि ज्ञानी, भूमि बैठे पर ये मुनि ज्ञानी। नाम करे कर अवसर जानी, नाम करे कर। महाराज नामकरण का अवसर, गुरुदेव भगवान पधारे और नामकरण शुरू हुआ। पहले जिस मूर्ति का, जिस बालक का दर्शन हुआ गुरुदेव भगवान को, बस महाराज एक बार गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा और बोल पड़े, सो सुविधा मेरा में ऐसा, सो सुविधा मेरा में ऐसा, सो सुविधा मेरा में ऐसा, सो सुविधा मेरा में ऐसा। अखिले लोकिना यत विश्रामा, अखिले लोकिना यत विश्रामा। सो सुविधा रामे ऐसे नामा, सो सुविधा जैसे पहले बालक के स्वरूप का दर्शन हुआ, महाराज गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, राजन ये जो बालक है यह सुखों का धाम है, और तो और जो आनंद
सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जगत के दीन दुखियों का मन अपने नाम शक्ति से आनंद से भर देंगे, ऐसे सुखों के धाम मैं इनका नाम राम रखता हूं। और जैसे महाराज दूसरे पर नजर पड़ी तो बाबा ने लिखा, महाराज दूसरे को जब नामकरण किया महाराज दशरथ जी ने, तो कह दिया इस बालक के द्वारा विश्व का भरण पोषण होगा। अर्थात तो यहां पर थोड़ा संशय होता है, ये भरण पोषण करने वाला जो है, पालन पोषण करने वाला तो विष्णु है, तो क्या फिर भरत विष्णु है तो राम कौन है? महाराज यदि भरत विष्णु है तो राम कौन है? वही राम बाबा स्पष्ट करते हैं, वही राम जब आनंद स्वरूप हो जाता है तो भक्तों के हृदय में बसने लगता है, और वही राम जब विष्णु स्वरूप हो जाता है तब वो विश्व का भरण पोषण करने लगता है। महाराज भरण पोषण करना साधारण नहीं है। भरण पोषण आज के संसार में तुम्हारा भरण पोषण की स्थिति ही बदल गई। आज की परिस्थिति ऐसी है, हमारे संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक संत और दूसरा श्रीमंत। संत है वो अपनी कृपा शक्ति संजो कर रखता है, संग्रह करता है, और श्रीमंत है अपने धन का संग्रह करता है। समाज का कल्याण हो कैसे? हम राम राज्य की अपेक्षा करते हैं, लेकिन हमारे इस धरा को, भारतवर्ष को ढोने वाला जो प्रमुख आधार है संत और श्रीमंत, दोनों महाराज बदल गए। संत कृपा नहीं करते और श्रीमंत दया नहीं करते। दोनों चीजें है ना भाई, धनवान दया करे और कृपावान कृपा करे। करते ही नहीं महाराज। बाल स्वरूप का चिंतन संपूर्ण अयोध्या ने वो दिव्य आनंद दर्शन लीला संपूर्ण। महाराज दो कुमारों का जो नाम रखा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगति गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। महाराज तीसरे पुत्र का नाम रखा लक्ष्मण, अर्थात
लक्षणों का पूर्ण धाम। और लक्षण श्रेष्ठ, मानव शरीर का श्रेष्ठ लक्षण क्या है, श्रेष्ठ गुण क्या है? बस केवल फोटो भरना। कुतरा भी तो भाग कर भर लेता है। आज हम देखते हैं महाराज, लोग विचारों से भिन्न हो गए। धनवान अपेक्षा करता है कितना संग्रह हो जाए। भरत जैसा त्याग इस जगत में किसी के पास नहीं था। महाराज भरत साक्षात त्याग की मूर्ति है, लेकिन त्याग कोई करना ही नहीं चाहता। घर से निकलेगा तो बस संग्रह की लालसा से। अरे भाई, सुबह मॉर्निंग वॉक में भी जाते हैं तो भी त्याग करना पड़ता है। अगर स्नान करने जाते हैं तो भी त्याग करना पड़ता है। स्नान करने के लिए क्या क्या नहीं त्याग करते। संपूर्ण जो मर्यादा का वस्त्र है उसका भी त्याग कर देते हैं। कापड़ धारण करके स्नान होता है क्या? सब त्याग करते हैं। प्रत्येक क्रिया में त्याग ही श्रेष्ठ है। आजकल तो संसार में महाराज ऐसे ऐसे महापुरुष है, संग्रही तपस्या करते रहते हैं। किसके पास मोटा धन है, जिधर से धन मिले संग्रह करो। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। महाराज राजा दशरथ, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और सुमित्रा पूर्ण आनंद में छाए हुए हैं। जब जीवन का वक्त होता है, चारों राजकुमार महाराज 7-7, 10-10 महीने की अवस्था है, चल पड़ते हैं। बार बार मैया कौशल्या बुलाती हैं, अरे राम आकर के कुछ खा लो। तो महाराज अपने बाल मंडल को छोड़कर आकर के जीवन का भी वक्त नहीं है, चारों कुमारों को पीछे लगाए। सारी अयोध्या के महाराज दशरथ भवन में शानंद विहार करते हैं बाल रूप में भगवान श्री राम। बस एक बाल रूप ही ऐसा था भगवान का, जिसमें भगवान ने 1 से 1.5-2 वर्ष ही आनंद किया। बस बाल रूप के बाद आनंद कहां? आजकल तो बाल्यकाल ही मातृत्व का पूर्ण उत्तम साधन है। महाराज किसी साधक ने एक प्रसंग बताया। एक बार, कई बार ऐसा होता है संशय, और जो है ना महापुरुषों के मन में भी संशय होता है। एक संत महापुरुष मैया यशोदा के महल में पधारे। भगवान कृष्ण की अवस्था थी उस समय 5.5 महीने। संत जी आए। संत जी ने मैया यशोदा को आवाज लगाई, मैया आज तो तेरे घर में ही ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पण हुए। नंदरानी ने कहा, ठीक है बाबा, आप पधारे हैं, सद्भाग्य है हमारा। ओ भाग्य, आप प्रेम से बसो, आसन लगाओ, स्नान करो, मैं सूखा सीधा देती हूं आपको, सीधा ले लो, आप प्रेम से तैयार करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ। बोले ठीक है देवी, नंद महल की तो यही कीर्ति है। महाराज सीधा दे दिया। बाबा ने बाहर वो सेनकुट होता है ना, सेनकुट, संत लोग उसी का प्रयोग ज्यादा करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेनकुट। वो गाय की गौरी होती है, हाँ, सनकुट। घाला
2-4 बटाटे बैंगन मोटे मोटे 4 टिक्कड़ तैयार किए बाबा ने। 4 टिक्कड़ तैयार करके महाराज विधिवत आनंद से टाट तैयार किया, भरत कंप्लीट किया, भरत बनाया, रखा। अब इधर क्या कहते हैं मालूम नहीं, हमारे यहाँ तो भरत कहते हैं, इधर क्या कहते हैं? बटाटे बैंगन को भरत बोलते हैं ना, भरत तैयार, चोखा कहते हैं ना उसको, तैयार किया। और जैसे ही चोखा तैयार किया महाराज, लगाया, जल हाथ पर डाला, त्वदीयं मस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे ही महाराज भोग लगाने के लिए जल फेरा और नेत्र बंद के, संत महात्मा होते हैं ना, आंख बंद कर लेते हैं जब भगवान को घंटी बजाते हैं। बाबा ने बढ़िया आंख बंद करी और प्रेम से घंटी बजाई। जो घंटी बजी, अब बाबा ने आंख खोलकर देखा तो कन्हैया बाबा के भरत में और टिक्कड़ में सारा हाथ समेट कर भोग लगा लिए थे। बाबा ने जैसे आंख खोली, अरे नंदरानी तूने इस बच्चे से मेरा भोजन अपवित्र करवा दिया, इस बच्चे ने सब भोजन अपवित्र कर दिया, अब मैं इसको नहीं पा सकता, कैसे तेरा ये बच्चा छूट गया। जोर से डांट लगाई, नंदरानी बेचारी भाग कर आई, उठाया और कन्हैया को 4 बातें सुनाई। अरे दारी के तेरे को अकल ना है, अब 5 महीने के कृष्ण को अकल कैसी। उठाकर महाराज ऊंचे पालने में पड़ा दिया। बोले बाबा क्षमा करो, परत सीधा की व्यवस्था कर देती हूँ, थोड़ा यत्न कर लो, तैयार कर लो। बोले ठीक है कोई बात नहीं, ले आओ। महाराज वो जो जितना नैवेद्य था सब गायों को, इधर दोबारा तैयार किया। अब दूसरी बार तैयार किया और जैसे ही नेत्र बंद किए, बड़ा परिश्रम हुआ बाबा को। बाबा ने तैयार करके जैसे ही टाट लगाया और आंख बंद करिए, घंटी बजाना शुरू किया। महाराज पालने से कूद पड़े कन्हैया, और कूद करके पहुंच गए और बाबा के नेत्र खोलने से पहले ही सारा प्रसाद का नैवेद्य अर्पण हो गया। दोबारा जैसे ही दोबारा मुंह में लगा, बाबा की आंख खुली, बाबा ने खाले देखा, टाट पर नजर पड़ी। महाराज जोर जोर से बाबा गुस्से से चिल्लाने लगे, अरे इंद्राणी तू सब मिल करके करती है, तेरे को एक लाला नहीं संभलता है। महाराज अतिशय तापट स्वभाव हुआ बाबा का। नंदरानी ने आकर हाथ जोड़ा, बाबा क्षमा करो, गलती हो गई, अब मैं काम में लग गई। ठीक है बाबा एक काम करो, अब मैं काम करूं ही ना, अब तो मैं इसको पकड़ के ही बैठूंगी। महाराज पकड़ के क्या बैठना है, नंदरानी के लिए महल में काम ही इतना। फिर भी नंदरानी ने कहा बाबा चिंता मत करो, मैं पकड़ के बैठी हूं, आप तैयार करो। बोले ठीक है, तीसरी बार तैयार कर रहा हूं, अब भूल नहीं करना चाहिए। बोले ठीक है, नहीं होगी महाराज, मैं तो इस पर नजर रखूंगी। पता नहीं कैसे पहुंच गया उधर तक, अभी तो भरपूर पाइप चलता भी नहीं है, उधर तक कैसे पहुंच गया। महाराज बाबा ने तीसरी बार यत्न किया, जेवन तैयार किया, बाबा तो थक गए। और जैसे ही तीसरी बार घंटी उठाई हाथ में भोग लगाने के लिए, नंदरानी का ध्यान दासी की तरफ चला गया कि जीवन में व्यवस्था में जो कमी हो देख लो, उधर की तरफ ध्यान गया और लाला खिसक गए। अब बाबा घंटी बजा रहे हैं और भगवान पहुंच गए। और फिर से महाराज चौथी बार जैसे ही जूठा किया, बाबा क्रोध से लाल हो गए, बोले श्राप दे दूंगा अभी। नंदरानी ने हाथ जोड़कर महाराज एक जोर का थप्पड़ लगाया कन्हैया को। अक्ल लाए बता, बाबा ने 4 बार मेहनत करी है, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार हो गया। ऐसा करती हूं, इसको अब कमरे के भीतर ताला बंद करके, महाराज ताला बंद कर दिया। और किल्ली, महाराज भरोसा नहीं है आपको, किल्ली आप
सुता के पास रखो। महाराज किल्ली बाबा के पास, लेकिन बाबा तो थक गए 4 बार जेवन तैयार करते करते। बोले देवी ये नंद महल है, तू नंद रानी है, तेरी सेवा को मैं जानता हूं, तेरी सेवा से परिचित हूं, इसलिए आज क्रोध नहीं करता, चल 5वीं बार तैयार कर लेता हूं। बाबा 5वीं बार तैयार करने लगे, संध्याकालीन बेला हो गई, तैयार करते करते जेवन। महाराज जैसे ही संध्याकालीन बेला हुई, जेवन तैयार हुआ, बाबा तो थके थे ही, क्रोध में थे, और जैसे घंटी बजाई, अरे जब जन्मा है तब तो कंस के कारागार के मोटे मोटे ताले, बेड़ियां, हथकड़ी सब टूट गए, तो ये बाबा ने जो ताला लगवाया है नंदरानी से, ये कहाँ लगने वाला है। जैसे बाबा ने घंटी बजाई, ताला अपने आप, जैसे पिका हुआ आम झड़ता है ना झाड़ से खाले, वैसे ही झड़ गया ताला, और कन्हैया बाहर निकले, फिर पहुंच गए। अब बाबा ने जैसे ही नेत्र खोले, देखा महाराज अंगार की तरह लाल, भगवान को जैसे ही हटाया तो स्पर्श हो गया भगवान का, और जैसे स्पर्श हुआ तो कन्हैया ने बाबा का हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही कृष्ण ने बाबा का हाथ पकड़ा और बाबा की ओर नजर डाली, नजर से नजर मिली, महाराज बाबा को ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। बाबा ने कृष्ण की नजरों में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया, भाव विभोर हो गए बाबा, भाव विभोर हो गए। और महाराज देखते हैं नंदरानी की तरफ, अरे नंदरानी ये कैसा स्वरूप है। महाराज नंदरानी की तरफ देख देख कर बार बार आनंदित होते हैं। नंदरानी भी खड़ी हैं, देख रही हैं। बाबा भगवान की स्तुति करते हैं। ज्ञान अतिशय था बाबा को, लेकिन जब ब्रह्म का दर्शन हुआ तो महाराज बाबा का सारा अभिमान और सारी पवित्रता धरी की धरी रह गई। आजकल हमने देखा है महाराज, हमारे कुटुंबी जन बड़ी पवित्रता रखते हैं, बिना जल छोड़े आसन नहीं घालेंगे, स्वच्छता का, पवित्रता का बड़ा ख्याल रखते हैं, कपड़ स्वच्छ रखते हैं। अरे भाई बाह्य आवरण स्वच्छ करने से पहले अंतःकरण के आवरण का भी एक बार भीतर भी झांक कर देख लो, उधर तो स्वच्छ है ना, बाहर चाहे जैसा रहे, भीतर भी देख लो। महाराज बाबा नंदरानी से अब क्या बोले, सुता की मति में भटक गए और बाबा